नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। गोवा के शिरगांव में आयोजित श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हो गया, जहां भगदड़ मचने से लोग दबकर मर गए। घायलों को तुरंत गोवा मेडिकल कॉलेज और मापुसा स्थित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक यात्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तान इस समय इतना खौफ में है कि वह अपने लोगों से 2 महीने का खाना स्टोर करने के लिए कह रहा है। पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने शुक्रवार को स्थानीय विधानसभा में कहा कि एलओसी के पास स्थित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 महीने के लिए खाद्य आपूर्ति का भंडार करने के निर्देश दिए गए हैं। हक ने कहा कि क्षेत्रीय सरकार ने 13 निर्वाचन क्षेत्रों में खाद्य, दवाइयों और अन्य सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अरब रुपए का आपातकालीन कोष भी बनाया है। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1000 से अधिक मदरसे कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र में भाजपा सरकार के तहत अतीत में पाकिस्तान के इलाके में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर विवाद खड़ा कर दिया है। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहीं और की ही भाषा बोल रहे हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सशस्त्र बलों के मनोबल को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के भक्तों और पुजारी के एक वर्ग ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नवनिर्मित दीघा मंदिर को जगन्नाथ धाम के रूप में चित्रित करने पर नाराजगी जताई है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दौरान मुख्य पुजारी रहे रामकृष्ण दास मोहपात्रा ने भी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में नए मंदिर से जुड़े जगन्नाथ धाम शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से दीघा जगन्नाथ मंदिर से धाम शब्द को हटाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि देश में कई जगन्नाथ मंदिर हो सकते हैं, लेकिन पुरी एकमात्र जगन्नाथ धाम है। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने भी इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सफाई मांगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के दरमियान वायुसेना ने बड़ा युद्धाभ्यास किया। कल देर रात एयरफोर्स ने यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे पर अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसमें राफेल, सुखोई, जैगुआर, मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ को सफलतापूर्वक पूरा कराया गया। इसके साथ ही भारत भी एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। शाहजहांपुर में जलालाबाद के पीरू गांव के पास बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने टच एंड गो लैंडिंग कर देश को भरोसा दिलाया कि भारतीय वायुसेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के निमंत्रण पर 21 जून को आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करने की घोषणा की। मोदी ने कहा कि इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने की 10वीं वर्षगांठ है। मोदी ने नायडू को कहा कि अभी 50 दिन शेष है और मैं जरूर आऊंगा। मोदी ने यह घोषणा अमरावती के एक कार्यक्रम में की, जहां 58,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को हुए मतदान में 70.19% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि यहां पहले चरण में 44,66,000 पुरुष और 44,93,000 महिलाओं सहित 89,59,000 से अधिक लोग मतदान करने के लिए पात्र थे। मतदान के लिए 12,916 केंद्र बनाए गए थे। पहले चरण में 216 जिला परिषद, 94 आंचलिक पंचायत और 1,139 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुआ। मतदान शुरू होने से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मतदाताओं से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। रक्षा खुफिया एजेंसी डीआईए के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार कमान एएनसी के अगले कमांडर इन चीफ होंगे। सेना के संवाददाता ने शुक्रवार को इसके बारे में जानकारी दी। संवाददाता ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल राणा के आगामी 1 जून को कार्यभार संभालने की संभावना है। राणा एयर मार्शल साजू बालकृष्णन की जगह लेंगे। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राणा अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ होंगे। आपको बता दें कि एएनसी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध करने के लिए सैकड़ों भारतीय मूल के प्रदर्शनकारी और भारत के समर्थक बर्लिन में एकत्रित हुए। भारतीय प्रवासियों ने बर्लिन में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें पहलगाम में हुए हमले की निंदा की गई। इसके साथ ही बर्लिन में हिंदू मंदिर में पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गरुड़ पुराण के पाठ का भी आयोजन किया गया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठा चुका भारत अब आतंकवाद के पनाहगाह पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही उसमें पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई बल FATF की ग्रे सूची में शामिल कराने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बता दें कि FATF की ग्रे सूची में शामिल होने और IMF के ऋण मंजूरी नहीं देने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।